सैयदना इब्राहिम शेर खर इस्माइल और उनकी वालिदा माजिदा को साथ ले आए और काबातु अल्लाह के रोहा मकाम पर जमजम के कुनवे के ऊपरी जानिब मस्जिद के बालाई हिस्से में छोड़ गए। उस वक्त वहां न पानी था और न कोई आदमजाद, दोनों को वहां बिठाया। एक थैली और बर्तन थमाया जिसमें थोड़ा पानी और थोड़ी खजूरें थीं और वापस चल दिए। जाने लगे तो इस्माइल पीछे पीछे होले और पूछा, ए इब्राहिम, हमें इस वादी में जहां न कोई मोनस और न ही कोई चीज है छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बारहा पूछा, मगर सैयदना इब्राहिम हैं कि कोई जवाब तो दरकनार मोड़कर भी नहीं देख रहे थे। बिलाखिर उन्होंने ये पूछा, क्या अल्लाह ताला का यह हुक्म है? तब सैयदना इब्राहिम ने फरमाया, हाँ। कहने लगे, तब हमें अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। फिर बच्चे की तरफ पलट आए। सैयदना इब्राहिम चलते चलते सनिया मकाम पर पहुंचे और शफकत के जज्बात से मगलूब होकर मोड़कर नजर दौड़ाई। सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माइल ओझल हो चुके थे। कबा रुख होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और ये दुआ फरमाई, ए रब, मैंने बसाया है अपनी औलाद को ऐसे मैदान में जहां खेती नहीं, तेरे मोहतरम घर के पास, ये हमारे रब, ताकि ये नमाज कायम करें तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल रख, उन्हें मुआहे से रोज़ी देता कि वो शुक्र करें। इब्राहिम 37। सैयदना इब्राहिम का दिया पानी जब ख़त्म हो गया तो दोनों प्यासे हो गए। माँ ने लख्त जिगर पर बेताबाना निगाह डाली। सफ़ा पर खड़ी हुई निस्पार हद नज़र कोई दिखाई न दिया। नीचे उतरी, जब वादी के दामन में पहुंची तो जोर लगाकर मरवा पर चढ़ गईं। इस पार भी ताहद नजर कोई दिखाई न दिया। इसी तरह 7 मरतबा इधर से उधर आती जाती रही। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाती है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, दोनों पहाड़ियों के दरमियान लोगों की सही यही है। जब वो मरवा पर पहुंची तो एक आहट सुनाई दी। खुद गोयाई के अंदाज में कहने लगे, चुप। फिर आहट आई तो कहने लगे, लगता है हमारे लिए कोई गैबी मदद आई है। क्या देखती हैं कि फरिश्ते जिब्र जमजम के पास खड़े हैं? कि रावी कहते हैं कि फरिश्ते ने अपनी एड़ी आबाजू से जमीन कुरेदी, पानी निकल आया। सैयदा हाजरा पानी को हाथों से रोकती थीं और चुल्लू भर भर कर बर्तन में डालती भी जाती थीं, और पानी है कि फवारे मार रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल पर रहम फरमाए, अगर जमजम यूं ही छोड़ देती। या फरमाया कि चुलू ना बैरुत तो जमजम बहता चश्मा होता। रावी कहते हैं कि सैयदा हाजरा ने जमजम खुद पिया, अपने शेर खार को पिलाया। कबा की इमारत सतह जमीन से टीले की तरह बुलंद थी। जब सैलाब आते तो दीवारों को नुकसान पहुंचता। कुछ अरसा बाद कबीला जरहम के कुछ लोग कदीक के रास्ते आए और निशेबी मक्का में क़याम किया। उन्हें एक परिंदा नजर आया। कहने लगे, एक अरसा से हम इस वादी से वाकिफ हैं और हमें मालूम है कि यहाँ पानी का निशान तक नहीं, और ये परिंदा तो पानी के अर्द गिर्द ही चक्कर काटता। फिर उन्होंने एक आ 2 अशखास को दौड़ाया कि पानी की खबर ले आए। रावी बयान फरमाती है कि जब वो जमजम के पास पहुंचे तो देखा कि सैयदा इस्माइल वहां है। पूछा, हमें इजाजत है कि हम यहाँ पड़ाव डालें? बोले, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन पानी पर मेरा हक होगा। कहने लगे, ठीक है। सैयदा हाजरा के ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह की खालिस बंदगी के जज्बा का अंदाज़ा उनके इस जवाब से लगाइए कि तब तो हमें अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। बतौर उसकी जज़ा के अल्लाह ने अपनी नेमत और रहमत जमजम की शक्ल में उन्हें दी। यही सबक हमें इब्न जमजम और कबीला जरहम से मिलता है कि अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को इसी तरह नवाजता है, लेकिन वो रास्त से हटने लगें, ज़मीन में फसाद बर्पा करें तो फिर नेमतें उनसे छीन ली जाती हैं, बरकत उठा ली जाती है और खैर को उलट कर नेमत नकुम्त बना दी जाती है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह किसी कौम पर अपनी निछावर करदा नेमत को ले नहीं लेता जब तक कि वो खुद अपने रवैया में तब्दीली ना ले आए।